तो किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या रेगुलर टास्क होते हैं जो कि एसईओ में आप करते रहते हैं, या फिर अपने आप कंपनी में जाते हैं तो आप जब काम करते हैं तो क्या आपका रेगुलर टास्क होता है, कौन सा टास्क आपका वीकली होता है या फिर आप मंथली ऐसा करते रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर कीजिए। तो आपसे कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करने वाले हैं, जो आपको अक्सर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं तो बाद में जाके ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती हैं। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारा नॉलेज जो है कि आज आपसे शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक जो समझ लीजिए कि मैं पहुँच गया अपने ऑफिस में, और जो सबसे ज़रूरी है, समझ लीजिए कि 15 से 20 वेबसाइट पर मैं काम कर रहा हूँ, और 15 से 20 वेबसाइट पर मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं एवरी डे अपने सारे 15 से 20 वेबसाइट को खोल के एक बार ज़रूर देखूँगा कि क्या वो एक रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट कर लेना कि आप सिर्फ मान लेना कि आपकी वेबसाइट चल रही है तो ये एक गलत बात है, ठीक है। और कोई और आके आपको बोलता है ये बात कि अरे आप एसईओ कर रहे हो ना उस वेबसाइट का, हाँ वो वेबसाइट तो चल ही नहीं रही है 2 दिन से, तब आपको याद आता कि अरे यार वो वेबसाइट नहीं चल रही है। तो 2 दिन का जो ट्रैफिक हुआ वो तो आपने मिस कर दिया ना, वो कहीं से आपका ऐड नहीं होने वाला है आपके वेबसाइट पे, ये आपके गूगल एनालिटिक के रिजल्ट में। तो आप 2 दिन पीछे चले गए। तो इस बात का ध्यान रखना है। एवरी डे जब आप पहुँचें अपने ऑफिस में तो अपनी सारी वेबसाइट को चेक करें कि वो क्या सारी वेबसाइट चल रही है, रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि सबका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, क्योंकि हम जब एसईओ कर रहे होते हैं या फिर पीपीसी कर रहे होते हैं तो उनका जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो होता है ना, वो चलना ज़रूरी है। हम मिस नहीं कर सकते कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अगर बाय चांस कोई एरर थ्रो कर रहा है या फिर वो कैप्चर नहीं कर रहा है डेटा, या फिर कोई किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम ये मतलब क्या बोलते हैं उसे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। 1 दिन या 2 दिन का भी डेटा जो है वो हमारे जिस तरह ट्रैफिक इम्पॉर्टेंट है उसी तरह हर लीड मैटर्स अ लॉट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ों का आप खासा ध्यान रखिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो चल रही हो। और जो नेक्स्ट होता है जो हम वीकली बेसिस पर करते हैं वो होता है हमारा कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये आप वीकली कर सकते हैं, ये एवरीडे करने वाला काम नहीं है। आप 15 दिनों में कर लीजिए, आप वीक में कर लीजिए। हम जो करते हैं वो एवरी मंडे कर लेते हैं। मतलब हम एक नज़र बनाए हुए रखते हैं अपनी जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी 5 वेबसाइट्स हम चूज़ कर लेते हैं कि ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, और क्लाइंट से भी शेयर कर लेते हैं कि भाई देख लीजिए ये कॉम्पिटिटर हैं आपके। तो उनके समझ लीजिए कि क्या नए पेजेस उन्होंने ऐड किए और क्या समझ लीजिए वो कर रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, क्या सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, तो वो हम ट्रैक ज़रूर कर लेते हैं। एक बार एक नज़र ज़रूर मार लेते हैं जिससे कि ना हमें आइडिया रहे कि हमारे साथ वाले बंदे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करना भी ज़रूरी है वीकली, और आप वीकली कर लीजिए, 15 डेज में कर लीजिए, कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एनालिटिक जो है ना, गूगल एनालिटिक, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर आप फ्रेशर हैं, आप एवरीडे खोलिए, एवरीडे ट्रैफिक सर्च कीजिए और एवरीडे ट्रैफिक का सोर्स मालूम करने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आज की डेट में कहाँ से आया है। मतलब ये ट्रैफिक डायरेक्ट आया है या फिर ये ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से आ रहा है, और या फिर ये पर्टिकुलर मतलब आप बोल सकते हैं कि सर्च इंजन के थ्रू आ रहा है, या फिर आपका रेफरल ट्रैफिक है, मतलब रेफरल है, डायरेक्ट है, या फिर सर्च इंजन है। किस तरह से ट्रैफिक आ रहा है मालूम करते रहिए, जानते रहिए। तो एक वेबसाइट का ना आप नब्स पकड़ लेते हैं कि भाई ये चीज़ ना यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, मेरी सर्च इंजन से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अगर सर्च इंजन से नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उस कंपनी की ब्रांड बहुत वैल्यू बहुत अच्छी है कि बंदा डायरेक्ट सर्च कर रहा है, या फिर वो बुक मार्किंग से अगर आ रहा है तो भाई किस पर्टिकुलर वेबसाइट से बुक मार्किंग से ये रैंक कर, मतलब कि ट्रैफिक आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करते रहना चाहिए और आपको देखते रहना चाहिए कि आखिर क्या कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। आप एवरीडे नहीं कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज कर लीजिए, ये भी ज़रूरी चीज़ है।
थर्ड, आप जो नेक्स्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है वो है गूगल वेब मास्टर का। और जब गूगल वेब मास्टर की बात करता हूँ तो उसमें ऑन पेज एक्टिविटी बट ऑब्वियस है कि इंक्लूड हो जाता है। उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका robo.txt लगा हुआ है, साइट मैप लगा हुआ है, ओवरऑल जो वेबसाइट का जो ऑन पेज एक्टिविटी है वो ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके गूगल वेब मास्टर के थ्रू, जिसे हम सर्च कंसोल भी बोलते हैं, तो नाम चेंज हो चुका है, तो वो आप जाके वहाँ भी उस सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है ना, कि जो नंबर्स ऑफ पेजेस जो आपने ऐड किए हुए हैं वो नंबर्स ऑफ पेजेस पर उतना ट्रैफिक आ रहा हो, मतलब नंबर ऑफ जो आपने पेजेस आपने इंक्लूड की, आपने ऐड किए हुए हैं सर्च इंजन में, तो जितने भी सर्च इंजन में आपने ऐड किया हुआ है कि उतने इंडेक्सिंग है या नहीं है, या गूगल में उतना इंडेक्सिंग है, कितना इंडेक्सिंग है, कोई इंडेक्सिंग ये आप 15 दिनों में कर लीजिए या एक महीने में कर लीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, बट इंडेक्सिंग इतनी जल्दी हटती नहीं है, तो वो भी चेक कीजिए। साथ में लास्ट वेबसाइट को गूगल ने कब क्रॉल किया है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, तो वो भी आप जाके देख लीजिए कि आखिर क्रॉलिंग कब किया हुआ है, किस डेट को क्रॉल कर रहा है वेबसाइट, कितने दिनों में क्रॉल कर रहा है, 2 या 3 दिनों में कर रहा है या फिर वीकली कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है वेबसाइट में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ से मालूम चल जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा इंडेक्सिंग में। तो याहू में भी देख लीजिए, बिंग में भी देख लीजिए, और भी अदर वेबसाइट जहाँ जहाँ भी आपने इंडेक्सिंग की है अपनी वेबसाइट की, तो वो चीज़ें फाइंड आउट करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो ज़रूरी है वो है बैकलिंक्स। आप जो ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब आपने काम स्टार्ट किया था तब कितने बैकलिंक्स थे आपके, और अभी कितने बैकलिंक्स हैं 2 या 3 महीने के बाद, क्या फ़र्क पड़ा है वेबसाइट पर, कितना ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट से आपको शेयर करना पड़ता है, और तब अगर आप परेशानी में होंगे तो फिर आप क्या काम किया इससे समझ लीजिए, इससे दिक्कत में आप फंस सकते हैं। तो बैकलिंक्स भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।